स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व मोमेंटम के टॉपिक का। मोमेंटम के टॉपिक के 3 न्यूमेरिकल्स थे और उसमें से 2 हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था, एक रह गया था। आज सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। मोमेंटम के जो तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, तीनों न्यूमेरिकल्स से बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस न्यूमेरिकल को अभी अटेम्प्ट करेंगे वो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो अच्छी तरह क्वेश्चंस को सुनिएगा और समझिएगा। पेज नंबर 95 ओपन करेंगे, पेज नंबर 95 ओपन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह समझेंगे इसे। सबने बुक ओपन कर ली होगी। चले, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। कहता है आप 50 ग्राम बुलेट, एक बुलेट है, उसका मास कितना है 50 ग्राम। ये बुलेट है, ये बुलेट है, ये बुलेट है, और बुलेट का मास है 50 ग्राम। इसे आप M1 कह दीजिए। डेटा भी बनाते जाएं साथ साथ। गिवन M1 है 50 ग्राम। ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो ये आया 0.05 केजी। इसमें फिर कहता है a 50 ग्राम बुलेट is fired to a 10 kg ब्लॉक। 50 ग्राम के बुलेट को 10 केजी के ब्लॉक पर फायर किया गया है। ये बुलेट है, इसको फायर किया है, फायर किया है 10 केजी के ब्लॉक पर। ये 10 केजी का एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 10 केजी का। इसके मास को M2 कहिए, M2 10 केजी। फिर कहता है a 50 gram bullet is fired to a 10 kg block which is suspended by a long cord। ये ब्लॉक एक लंबे रस्से से हैंग हुआ है। ये ब्लॉक एक कॉर्ड से हैंग हुआ है। ये हैंग कर देते हैं, ये हैंग हुआ है, ये हैंग हुआ है। such that it can swing as a pendulum। ये इस तरह हैंग हुआ है कि ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है। ये इस तरह हैंग हुआ है कि ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है, स्विंग कर सकता है। यानी इस तरीके से ये स्विंग कर सकता है, ऐसे 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 ये स्विंग कर सकता है, यानी ऐसे मूव कर सकता है। मैं थोड़ा सा लाइन को डार्क कर दूं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ये ब्लॉक फर्स्ट कीजिए, यहां से यहां आया, ये स्विंग करके ऐसे ही जा रहा है, ऐसे। फिर क्या कहता है देखिएगा, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, कह रहा है ब्लॉक अपनी जगह से हट गया है, ब्लॉक अपनी जगह से हट गया, यहां से यहां आ गया है। एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना राइज कर गया है 10 सेंटीमीटर। यानी ये देखिएगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले इधर था, अब यहां पर है, तो कितना राइज कर गया है, ये राइज कर गया, ये है ये, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर।
इसे आप h का नाम दे दीजिए, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.1 मीटर। तो कहता है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या थी, यानी किस वेलोसिटी से आपने बुलेट को फायर किया था। ये बुलेट की वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा और समझिएगा। इसमें एक ब्लॉक है, हैंग हुआ है, एक ब्लॉक हैंग हुआ है, और ये बुलेट मैं उस पर फायर कर रहा हूं। ये बुलेट जाकर ब्लॉक से टकराती है, ब्लॉक यूं मूव करता है, यूं। जब ब्लॉक पेंडुलम की तरह यूं मूव करेगा, यूं, तो पहले यहां पर था, ये हाइट पे चला गया। तो कह रहा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज कर गया, हाइट पे चला गया, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है आपने किस वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एक ब्लॉक हैंग हुआ है, आपने, ये ब्लॉक हैंग हुआ है, आपने यहां से एक बुलेट को फायर किया, बुलेट जाके इससे टकराई, ब्लॉक यूं मूव कर रहा है। जब यूं मूव करेगा तो इसका सेंटर पॉइंट राइज करेगा, हाइट पे जाएगा, वो हाइट गिवन है। तो आपको बताना है कि आपने किस वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया था। स्टूडेंट, फिलहाल क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पहले पूछ लीजिए। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल? ओके, ठीक है। चलिए अब इसका डेटा कंप्लीट करते हैं, अच्छी तरह समझिएगा। स्टूडेंट देखिएगा, फॉर्मूला तो हम लोग ये यूज करेंगे, फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। हेयर कोलिजन हो रहा है बुलेट और ब्लॉक का, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है, कोलिजन हो रहा है तो फॉर्मूला ये है। अब देखिएगा, इसमें m1 बुलेट है और m2 ब्लॉक है, m1 बुलेट है, m2 ब्लॉक है, और इन दोनों का मास गिवन है। इधर देखिएगा, मैं कैलकुलेशंस के साथ इसका डेटा कंप्लीट करेंगे हम लोग। इधर देखिएगा स्टूडेंट, m1 m2 तो गिवन है, m1 गिवन है और m2 वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। m1 कितना है, 0.05, ये u1 की वैल्यू, प्लस m2 कितना है, 10, m2 10, ये u2 की जगह इक्वल टू m1 की जगह 0.05, ये v1 की जगह, प्लस m2 की जगह 10, ये v2 की जगह। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, यहां पे हो रहा है कोलिजन, यहां पे हो रहा है कोलिजन। ये देखिएगा, ये फिगर है, माइक बंद कीजिए, किसी का माइक ओपन है, वहां से खवातीन की बात करने की आवाज आ रही है। ये बुलेट है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब देखिएगा, बुलेट का कोलिजन से पहले u1 कोलिजन और ब्लॉक का कोलिजन से पहले u2, ये v1 ये v2। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले पता करते हैं कि कोलिजन से पहले बुलेट क्या कर रही है, कोलिजन से पहले बुलेट क्या कर रही है, कोलिजन से पहले बुलेट किस पोजीशन पे क्या कर रहा है बुलेट। तो गौर से सुनिएगा, ये हैंगे ब्लॉक, आपने जिस वेलोसिटी से फायर किया है ना बुलेट को, बुलेट उस वेलोसिटी से मूव करके चला आ रहा है। ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है, और ये हिट कर गया, हिट किया तो ये कोलिजन हो गया। यानी जिस वेलोसिटी से आपने फायर किया है, ये वेलोसिटी कोलिजन से पहले बुलेट की वेलोसिटी है, और यही वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। यानी इसका मतलब है u1 आपको फाइंड आउट करना है, यानी u1 आपको फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड में मैंने लिखा, रिक्वायर्ड में लिखा
कि u1 आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ बोलो, सुन रहा हूं, बोलो। वो देखते सबर 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 सबर, बारी बारी देखते हैं। अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि ये ब्लॉक हैंग था, ये बुलेट हमने फायर किया, जिस वेलोसिटी से फायर किया बुलेट आ रहा है ये तो ये कोलिजन से पहले बुलेट की वेलोसिटी है, ये हिट कर गया। तो हमसे यही पूछा था कि किस वेलोसिटी से हमने बुलेट को फायर किया, इसका मतलब है ये मालूम करना था। तो u1 तो मालूम करना है, तो ये तो एज इट इज कॉपी हो गया, u1 एज इट इज कॉपी, ये मालूम करना है। ठीक, चलो अब u2 का मसला हल करते हैं। u2 क्या चीज है? ब्लॉक की स्पीड कोलिजन से पहले, ब्लॉक की स्पीड कोलिजन से पहले। पता करो कोलिजन से पहले ब्लॉक क्या कर रहा था। कोलिजन से पहले ब्लॉक रेस्ट में था, हैंग हुआ था। ये देखो, ये ब्लॉक हैंग है और ये बुलेट आ रहा है, ये बुलेट आ रही है। जब ये बुलेट मूव कर रहा है तो ब्लॉक रेस्ट में हैंग है, ये कोलिजन से पहले की स्टेज है। तो इसका मतलब है कि कोलिजन से पहले ब्लॉक किस पोजीशन पे? रेस्ट में। रेस्ट में तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसका मतलब है u2 0 है, इसका मतलब है u2 0 है, ये 0 है, ये 0 है। स्टूडेंट, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा, अब हो गया कोलिजन। कोलिजन के बाद बुलेट की वेलोसिटी v1 और ब्लॉक की वेलोसिटी v2। तो पता करो कोलिजन के बाद बुलेट किधर है? कोलिजन के बाद बुलेट क्या कर रहा है? बुलेट ब्लॉक के अंदर होगी। अल्लाह ना करे कि आपको कोई फायर मारे, बुलेट आपसे टकराए, तो बुलेट क्या होगी? आपके बॉडी के अंदर। तो हमने बुलेट को ब्लॉक पे फायर किया है, तो कोलिजन के बाद बुलेट किधर होगी? ब्लॉक में। अच्छा, पता करो ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक यूं स्विंग कर रहा है, ऐसे स्विंग कर रहा है, और बुलेट किसके अंदर है? ब्लॉक के अंदर है। तो इसका मतलब है बुलेट भी क्या कर रही है? स्विंग कर रही है। अगर ब्लॉक टूटेगा तो क्वेश्चन में बताएंगे, क्वेश्चन में नहीं बताया गया, इसका मतलब है ब्लॉक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ब्रेक होगा तो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर सुनो, कोलिजन के बाद बुलेट ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। इसका मतलब है बुलेट भी क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। इसका मतलब है दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है? बराबर है। फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी दोनों की क्या है? इक्वल है। ये वो सिचुएशन है कि अल्लाह ना करे कि आपको किसी ने बुलेट फायर किया, बुलेट आपके बॉडी के अंदर, आप भाग रहे हो हॉस्पिटल की तरफ, तो इसका मतलब है मेरा बुलेट भी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, क्योंकि मेरा बुलेट ब्लॉक आपके बॉडी के अंदर है। इस तरह बुलेट ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक यू मूव कर रहा है, इसका मतलब है दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो इसका मतलब है v1 और v2 आपस में इक्वल है, v1 v2 इक्वल है, और इसको आप v के बराबर ले लीजिए क्योंकि इक्वल है। तो इसकी जगह भी v लिख दिया, इसकी जगह भी v लिख दिया। स्टूडेंट, यहां तक कोई मसला किसी को? यहां तक भी कोई मसला नहीं है? ओके, चलिए सुनिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 0.05 u1, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0.05 v से मल्टीप्लाई हुआ 0.05 v, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 10v। 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0.05 u1, ये दोनों प्लस हो गया, तो ये हो गया 10.05 v, 0.05 प्लस 10, 10.05। हमें u1 चाहिए, 0.05 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, 10.05 v डिवाइडेड बाय 0.05। इसका मतलब ये हुआ कि u1 फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? v निकालना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि U1 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले V कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलें V कैलकुलेट करते हैं। पहले हेडिंग डाल दिया फॉर V। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जो कोलिजन के बाद ब्लॉक स्विंग करने के दौरान कवर रहा है। ये अब गौर से सुनिएगा। जब बॉडी मूव करता है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब बॉडी मूव करता है कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? काइनेटिक। लॉस कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना लॉस होता है? जितना काइनेटिक गेन होता है। या काइनेटिक कितना गेन होता है? जितना पोटेंशियल लॉस होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है किसके? गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां पर आप लिखोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m से m क्या हो गया? कैंसिल। देखिएगा कौन? अच्छा एक बात बताओ, तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी ना? होगी नहीं होगी? हाँ, चलती फिरती। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। मैट्रिक में नहीं पढ़ा? पेपर नहीं हुआ अलग बात है, पढ़ा तो है ना? तो नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक जितना कुछ पढ़ा है वो सब यूज होगा। वो सब पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि इंटर में जब पढ़ने के आते हो तो वो सब बेस का काम करता है। मैट्रिक में ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा। जी क्या कह रहे हो? हाँ तो आप रिवाइज करो ना उसको पहले। मैट्रिक की चीजें रिवाइज करो ना, किसने मना किया है? मैट्रिक इसीलिए करवाया जाता है ताकि फर्स्ट ईयर पढ़ सके। तो मैट्रिक में छोटी क्लासेस में जितना कुछ पढ़ा है वो सब इन फ्यूचर यूज होगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो कुछ पढ़ा है वो आगे यूनिवर्सिटी में यूज होगा। जो कुछ प्रीवियसली पढ़ते जाते हो वो सारी चीजें यूज होती जाएंगी। वो सब आपको पता होना चाहिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अगर मैट्रिक की चीजें सही से याद नहीं है तो उन सबको रिवाइज कर लो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, 9 की केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सबको रिवाइज कर लो। ओके खैर, तो मैं ये कह रहा था कि m से m कैंसिल, 2 डिवाइड, इधर आकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ये हो गया 2gh, ये रह गया v²। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे? रूट लोगे। 2gh इज इक्वल टू v। अब यहां से v निकाल लीजिए। 2 g की जगह 9.8, h की जगह 0.1 मल्टीप्लाई करो, रूट लो, v आएगा। v देखो कितना आ रहा है? 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब इस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो ताकि u1 निकल आए। आपने कहा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन u1 इज इक्वल टू 10.05। v की जगह क्या पुट किया? 1.4, 0.05 एज इट इज। u1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यह आएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट स्पीड ऑफ द बुलेट
speed of the bullet was 281.4 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल तो है, पर इंपॉर्टेंट भी बेइंतहा है। मैं फिर एक दफा कह रहा हूं कि मैं लेक्चर का रिकॉर्डेड फॉर्म आपको सेंड करूंगा, आप इसको बार बार देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और कॉन्सेप्चुअल तो है। चलिए, फिलहाल कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कीजिए। बोलो, इंतजार। उसकी वजह यह है, सुनो, ब्लॉक मूव कर रहा है ना, ब्लॉक मूव कर रहा है ना, तो ब्लॉक किसकी वजह से मूव कर रहा है? बुलेट की वजह से। ब्लॉक किसकी वजह से मूव कर रहा है? बुलेट की वजह से मूव कर रहा है, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी जितना क्रिएट होगा, दूसरा एनर्जी इतना डिस्ट्रॉय होगा। एक एनर्जी गेन होगा तो दूसरा लॉस होगा। तो यहां काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पोटेंशियल लॉस हो रहा है। तो जितना काइनेटिक गेन होगा, इतना पोटेंशियल लॉस होगा। और ये दोनों चीज किसकी है? ब्लॉक की। क्योंकि हमें वेलोसिटी किसकी चाहिए? ब्लॉक की। इसलिए हमने ब्लॉक की ये दोनों चीजें इस्तेमाल की हैं। जे इंतजार। जी, किसी और को